आज की अचूक मार्ग सामग्री क्लास में अपन 1 से लेकर 30 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबी होगी तो इस बात का लोड तुम कतई मत लेना कि वीडियो लंबी है, क्योंकि चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस प्री हो या समीक्षा अधिकारी हो, तीनों परीक्षाएं नज़दीक ही हैं। और सभी परीक्षाओं में दोस्तों परीक्षा के आयोजन से 3 से 4 महीने पहले का करंट अफेयर्स खूब भर के पूछा जाता है। तो इस महीने भी करंट अफेयर्स तुमको भर के मिलेगा, इसलिए वीडियो लंबी होना लाजमी है, लेकिन तुमको फिर भी देखनी है, अंत तक देखना और लोगों तक शेयर जरूर कर देना। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों को देखते हैं, जो कि 2026 में आयोजित होने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये 4 साल पर आयोजित होते हैं। पिछली बार 2022 में 22वें हुए थे, कहाँ, बर्मिंघम में। और इस बार 26 में इनका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने वाला था, लेकिन विक्टोरिया ने हाथ खड़े कर लिए और अब जो है ये ग्लासगो में आयोजित होगा। बस इतना तुम याद रखना। 2010 में इंडिया ने भी राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। येरेवन संवाद, येरेवन जो है दोस्तों वो आर्मेनिया की राजधानी है। संवाद मतलब यहाँ के जो राज प्रमुख हैं और भारत के राज प्रमुख हैं, इनके बीच वार्ता हुई। तो भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग नहीं लिया, ये बात अपने जहन में डाल लेना। उनकी जगह पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भाग लिया। तो कभी कभी कथन के रूप में तुमको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के कथन डाल दिए जाते हैं। संतोष कश्यप भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच बनाए गए हैं। एडू सिटी, जैसा कि नाम से जाहिर है, एजुकेशन की सिटी, इसकी स्थापना का प्रस्ताव जो है वो नीति आयोग ने दिया है। तुमको पता होना चाहिए कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, मतलब सरकार के लिए सलाह देने वाला टैंक है। तो इसने प्रस्ताव रखा है कि एडू सिटी एक स्थापित होनी चाहिए। नाम से जाहिर है एजुकेशन की सिटी, वहाँ पे सारी शिक्षा से संबंधित फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, नीचे से लेकर ऊंचे स्तर की शिक्षा जो है वो अवेलेबल होगी। स्थापना कहाँ की जाएगी? तो मुंबई में। जो लोग नए हैं वो जान लें, मुंबई को मैं शॉर्ट फॉर्म में MBI लिखता हूँ। और तुम इसके पीछे तर्क मत लगाना कि यार इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, बस जहन में चला जाए, इतना होना चाहिए। और ये बात भी जहन में डाल लो कि करंट अफेयर्स साल भर के लिए ही वैलिड होता है, किसी भी तरीके से बस याद हो जाए। इसीलिए कुछ ऐसे ट्रिक्स भी इस्तेमाल करता हूँ जो कभी कभी हास्यास्पद भी होते हैं, तो उसको तुम लोड मत लेना, फिर गंभीर हो जाओ। और फिलहाल तुम दिल पे ले भी लोगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तेलंगाना दर्शनी, नाम से जाहिर है तेलंगाना का दर्शन कराने से संबंधित योजना है, तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तेलंगाना को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में TLG लिख दिया गया है। कौन भ्रमण करेगा? तो वृद्धजन भ्रमण नहीं करेंगे, जो छात्र हैं तेलंगाना के उनको तेलंगाना का दर्शन कराया जाएगा। संप्रभु हरित बांड, ये केंद्र सरकार जारी करेगी। 2024-25 की जो दूसरी छमाही है, अक्टूबर से मार्च के बीच होगी। और इस बांड के जरिए, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये हरित बांड है, मतलब इससे जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा वो इको फ्रेंडली डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा। तो कितना धन जुटाएगी? तो 20,000 करोड़। धनराशि कतई याद कर लो, 20,000 करोड़ रुपए। और एक फैक्ट तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो बिल जारी करती है सरकार, बिल और बॉन्ड दोनों पैसा उठाने के उपकरण हैं। बिल जो है वो उसकी वैलिडिटी 1 साल से कम की होती है और बॉन्ड की वैलिडिटी 1 साल से ज़्यादा की होती है। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी, ये भी थोड़ा नाम से तुम अनुमान लगा सकते हो। 27 मार्च को विश्व पर्यटन दिवस होता है, उसी दिन इसको पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। पर्यटन मित्र कौन होगा? प्रशिक्षित व्यक्ति होगा पर्यटन मित्र, और जो पर्यटन दीदी होगी वो प्रशिक्षित महिला होगी। काहे का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा? तो यात्रियों का जो पर्यटन का अनुभव है उसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब ऐसा तुम कुछ प्रस्तुत करो कि यात्री ज़्यादा मज़ा अनुभव करें। कहने का मतलब उनको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराओ, उनको गाइड करो अच्छे से, और जो चीज़ें हैं वो मतलब उनको समझाओ बुझाओ बढ़िया से। विश्व दूर संचार मानकीकरण सभा WTSA, इसकी मेजबानी भारत करेगा। अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन होगा। जब आयोजित होगी तो हम इसको विस्तार से पढ़ लेंगे। अभी तुम जहन में डालो कि इसकी मेजबानी भारत करेगा। मिथुन चक्रवर्ती, इनको गांव में पहले बत्ती कहा करते थे। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनको मिथुन दा के नाम से भी जाना जाता है और पश्चिम बंगाल के हैं। और काफ़ी फिल्में जो हैं इनकी बड़ा मतलब बहुत मारधार वाली फिल्में हुआ करती थी, मतलब साइकिल से गोली बचाते थे, चाकू से गोली बचाते थे। तो मिथुन दा, देखिए इनके नाम में दा लगा हुआ है, तो दा से जोड़िएगा दादा, तो दा को मिला है दादा साहब फाल्के। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वाकई में बड़ी निकल गई है सभी बैंकों में। किस मामले में? क्योंकि इसने AI सिस्टम लागू कर दिया है अपने ग्राहकों की हेल्प करने के लिए, अपने कर्मचारियों की हेल्प करने के लिए। PM आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें कुछ आंकड़े बताए हैं। उनमें से एक है कि GDP में योगदान जो है देने वाला, भारत की जो GDP है उसमें सर्वाधिक योगदान जो है वो किस राज्य का है? तो जो महा मतलब बड़ा, सबसे बड़ा राष्ट्र होगा,
वो सर्वाधिक योगदान देगा। तो बोले तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे और यूपी तीसरे स्थान पे है। यूपी तुमको कतई जहन में डाल लेना है और महाराष्ट्र भी रखना है। और तुमको ये भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में आर्थिक राजधानी मुंबई है, और जहाँ आर्थिक राजधानी हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की जीडीपी ज़्यादा तो होगी ही होगी। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो जिनका दिल बड़ा है दिल्ली, तो दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। उसके बाद तेलंगाना। अब तेल जो है महंगा है, तेल खाते भी हैं तेलंगाना के लोग और तेल से अपनी मसाज भी करते हैं, लगाते भी हैं। तो दिल्ली दिल बड़ा है, उसके बाद दूसरा नंबर है तेलंगाना का, तेल खाना और लगाना दोनों। तो जो तेल खाएगा लगाएगा मतलब पैसा ज़्यादा है उसके पास। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः दिल्ली और तेलंगाना है। एकदम निचले स्तर पर कौन जाएगा, तो बीमारू राज्य बिहार, और उसके ठीक ऊपर अपना उत्तर प्रदेश है। जिम्बाब्वे की बात करें तो अफ्रीकी देश है, हरारे इसकी राजधानी है, और इसने क्या किया है, अपने यहाँ 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। तो वो कहते हैं ना कि भूखे पेट ना हो, कैसे है यार कहावत, भूखे पेट ना होए भजन ना, ऐसे करके है कुछ, भूखे भजन ना होए गोपाला जाले अपनी कंठी माला। तो जो विकसित देश कहते हैं ना कि पर्यावरण संरक्षण का भजन करो, जैव विविधता का भजन करो, तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ संसाधन कम है, तो क्या किया इन लोगों ने, हाथियों को मारने की घोषणा कर दी है। ये काम नामीबिया भी पहले कर चुका है। दोनों अफ्रीकी देश हैं। तो जब पेट में होगा अन्न ना, तभी होगा काम टनाटन, और जब पेट में अन्न ही नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें दूर की कौड़ी लगती हैं। इसीलिए विकसित देशों को विकासशील देशों को आगे बढ़ाने के लिए आने की आवश्यकता है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में है। इसको NSG 1 दर्जा प्राप्त हुआ है। अब तुम इतना जान लो कि NSG 1 दर्जा उस रेलवे स्टेशन को दिया जाता है जहाँ राजस्व जो है 500 करोड़ से अधिक हो जाए। PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जो 63,000 गांव हैं भारत के, जो एसटीज जहां निवास करते हैं वो बहुतायत में हैं, तो उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट की मंजूरी दी गई है। कितना बजट, ये फैक्ट भी याद रखना है, 79,156 करोड़। तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो विकल्प में विशाखापत्तनम भी हो सकता है, बेंगलुरु भी हो सकता है, मतलब तट लगा हुआ है तो कुछ तटीय जैसे चेन्नई भी हो सकता है। तो तुम कंफ्यूज मत होना। तट रक्षक कमांडर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन इसका राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने किया। 8 नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस भी नियुक्त किए गए हैं। कोलेजियम की शुरुआत 2000 कहाँ से यार 2000 हो जाएगा, 1993 में हुई थी। ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। उसकी सिफारिश पर जो विधि और न्याय मंत्रालय है वो नियुक्ति करता है। तो ये एक कथन के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट, DL का मतलब दिल्ली, HC का मतलब हाई कोर्ट, उसके जो चीफ जस्टिस बने हैं वो मनमोहन। तुमको ये याद रखना चाहिए कि एक समय था जब मनमोहन सिंह वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब भारत के, और प्रधानमंत्री कहाँ होता है, दिल्ली में। तो मनमोहन, ऐसे याद रखना। झारखंड नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ के हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बने हैं वो तासी रवस्तान बने हैं। ठीक है, लद्दाख को शीत रेगिस्तान कहा जाता है ना, तो रेगिस्तान तुम याद कर लेना, तासी रेगिस्तान, ऐसे याद रखना। तासी कोई महिला नहीं है, जाबाद भी तुम अपने जहन में डाल लेना, तासी पुरुष ही है, तासी रेगिस्तान, ऐसे याद रखना। केरल के जो चीफ जस्टिस बने हैं केरल हाई कोर्ट के, तो वो नितिन मधुकर। मध्य प्रदेश में सुरेश कैत। झारखंड में रामचंद्र राव। थोड़ा नाम आगे पीछे हो सकता है, बस तुम इतना ही याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, फिर तुम मैगजीन से मिलाओ। ये नहीं कि एकदम गलत हो, नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कठिन वाला जो उच्चारण वाला शब्द हो वो मैंने छोड़ दिया हो, तो तुम यही रट लेना अच्छे से। मेघालय में इंद्र प्रसन्ना। अब मेघालय में तुमको पता है कि एक स्थान है मासिन राम, जहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होती है, तो वहाँ पर इंद्र क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो मेघालय के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो इंद्र प्रसन्ना। हिमाचल प्रदेश के राजीव सकधर, और मद्रास हाई कोर्ट MDS के जो चीफ जस्टिस बने हैं वो श्री राम कल्पना। फसाई और BRZ का मतलब है ब्राज़ील। फसाई का मतलब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भारत में खाद्यान्नों की जांच पड़ताल करती है, उनके लिए मानक निर्धारित करती है कि कुछ मिलावट है कि नहीं है, ये सब काम देखती है। तो इसने ब्राज़ील के पशुधन और कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया, मतलब उसने किया है समझौता, काहे के लिए, खाद्य सुरक्षा में सहयोग करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्वाड की बात करें, तुमको पता ही है क्वाड में 4 देश होते हैं, US होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान और चौथा अपना प्यारा भारत महान इंडिया। ये 4 देश मिलकर क्वाड का गठन करते हैं, और इसका सम्मेलन जो है इस बार वेलिंगटन USA में हो रहा है, मतलब हुआ है। तो मोदी जी ने इस सम्मेलन में भेंट किया बाइडन को चांदी की ट्रेन, और उनकी वाइफ, जो बाइडन तो हस्बैंड हो गए, जो की वाइफ, इनकी 2 पत्नियां थीं, दूसरी को छोड़ दीजिएगा तुम, जिल बाइडन, ये नाम भी याद रखना। जिल बाइडन को पश्मीना शाल, ये कहाँ बुनी जाती है, तो जम्मू कश्मीर में।
2025 में इसकी मेजबानी इंडिया में होगी। राज्य खाद्य सूचकांक 2024 जारी किसने किया? जेपी नड्डा, जो कि नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। और सवाल उठता है कि इसको तैयार किसने किया, तो विकल्प में नीति आयोग भी रहेगा, तो तुम गच्चा मत खा जाना, तुम याद कर लेना कि इसको फसाई तैयार करता है। तो इसने कहा है कि केरल खाद्य सुरक्षा के मामले में, यहाँ पे थोड़ा सुरक्षा जोड़ लेना, खाद्य सुरक्षा सूचकांक केरल पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। केरल मतलब उत्तर भारत का तो कोई है ही नहीं इसमें। देखो कैसे याद रखना है, अब केरल में साक्षरता ज़्यादा है, तो साक्षर लोगों को पता है कि किसमें न्यूट्रिशन है, क्या हमको खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो जो खाद्य सुरक्षा है वो केरल में सर्वाधिक है, ऐसे तुम इसको याद रखना। नागालैंड ने खाद्य सुरक्षा के मामले में बेहतर सुधार किए हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, हो सकता है पूछ लिया जाए इसलिए इसको यहाँ पे चिपका दिया। हाइड्रा या फिर हाइड्रा कह सकते हैं आप, इसने अतिक्रमण हटाने के लिए और आपदा प्रबंधन के कार्यों में तेजी लाने के लिए एक सिस्टम, एक संस्था, एक एजेंसी बनाई है, उसके लिए कानूनी मान्यता दे दी है। ठीक है, हाइड्रा क्या है? एक सिस्टम है, एक एजेंसी है, ये दोनों काम करने के लिए इसको कानूनी मान्यता जो है तेलंगाना ने दे दी है। तेलंगाना, ये बात आई अतिक्रमण की, तो मैं तुमको पिछली क्लास में शायद क्रॉनिकल में बताया हूँ कि कर्नाटक ने अपने यहाँ एक फोर्स का, एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो तटीय बीच वगैरह हैं और वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, होटल रिसोर्ट वगैरह बना रखे हैं, उन सबको हटाने के लिए कर्नाटक ने एक फोर्स का गठन किया है। तो ये बात भी जहन में डाल लेना। क्लीन दी बीच, नाम से ही जाहिर है, जो बीच है, बीच क्या होता है? समंदर का किनारा जहाँ लोग मज़ा लेते हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए एक तरह का अभियान है, भूपेंद्र सिंह ने जो है इसको स्टार्ट किया है। जुहू बीच से इसकी शुरुआत की है, जुहू बीच मुंबई में, और जुहू पर ही अमिताभ बच्चन का बंगला भी है शायद, जुहू बीच पे ही। जॉर्डन पता ही है, देश है, मध्य पूर्व का देश है। WHO ने कुष्ठ रोग से इसको समाप्त घोषित कर दिया, मतलब कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है, ऐसा WHO ने प्रमाणित कर दिया है। दुनिया का पहला देश है। बात करें कुष्ठ रोग की, तो ये बैक्टीरिया जनित रोग है, और इसका नाम तो मुझे पूरा नहीं याद, लेकिन मैं जैसे इसको याद करता हूँ वैसे तुम भी कर लेना। इसका जो बैक्टीरिया का नाम है उसके अंत में लेप्री लगा हुआ है, लेप्री या लेप्रोसी लगा होगा। तो लेप्रोसी, देखो इंग्लिश में कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहा जाता है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया का है, इसने नई दिल्ली में, एनडी का मतलब नई दिल्ली, यहाँ पर अपना एक केंद्र स्थापित किया है जो शिक्षा और उद्योग जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान रिसर्च करेगा। तो ये केंद्र जो है मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने दिल्ली में स्थापित किया है। बेपी कोलंबो जो है एक मिशन है, बुध ग्रह से संबंधित मिशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और जाक्सा जापान स्पेस एजेंसी, इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी बुध ग्रह की दक्षिणी ध्रुव की इसने फोटो भेजी है, बेपी कोलंबो। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, IIT दिल्ली ने जारी की है, याद रखना। और कहा है कि सर्वाधिक मौतें जो है रोड एक्सीडेंट से तमिलनाडु में हुई हैं, और दूसरा स्थान तेलंगाना का है। सबसे निचला स्थान, सबसे कम मौतें वेस्ट बंगाल और बिहार में हुई हैं। जब गाड़ियाँ नहीं होगी, बड़े संसाधन ही नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? तो ऐसे तुम याद रखना, सर्वाधिक तमिलनाडु में हुई हैं। क्यों? तमिलनाडु के लोग जो हैं गाड़ी पर बैठते हैं और कहते हैं कि तू मिल मुझको, तू मिल मतलब ता मिल, उसकी खोज में चलते हैं तो जाके टकरा जाते हैं। मनु भाकर, जहाज रानी मंत्रालय ने इनको अपना BA का मतलब ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, नियुक्त किया है। मनु भाकर को तो तुम जान ही रहे होगे, इन्होंने 2 ब्रांज जीते हैं ओलंपिक में, और 2 ब्रांज जीते हैं, और ये 2 ब्रांज जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं एक ही ओलंपिक में भारत की। और बात करें जहाज रानी मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनेवाल। तुमको कई बार बताया हूँ कि जहाज पे जो लेट के सोते हुए लेते हैं सर्बानंद, उनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल, समंदर का ये आनंद लेते हैं। लापता लेडीज एक फिल्म है जो 97 क्रम के ऑस्कर हैं जो दिए जाएंगे, उनके लिए इसका चयन हुआ है। ये भारतीय फिल्म है लापता लेडीज। शक्ति की बात करें तो ये इंडिया का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र होगा। स्थापना होगी इसकी इंडिया में, और इंडिया और USA दोनों मिलकर इसकी स्थापना करेंगे, इसलिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। इसकी घोषणा कहाँ की गई है? क्वाड की बैठक में, जो कि वेलिंगटन में हुई है। और यहीं पर यह भी घोषणा की गई है कि भारत अपने 2 वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। कहाँ? एक तो बोस्टन में, दूसरा लॉस एंजल्स में। CM नगर उन्नयन प्रकल्प योजना, TPR का मतलब त्रिपुरा ने शुरू की है। पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजना है। इसमें हेल्प कौन करेगा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, याद कर लेना। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको जो है UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फॉर मतलब काहे के लिए? मेंटल हेल्थ पर इसने बेहतर कार्य किया है, इसलिए इसको इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिया सिंघा जो है वो गुजरात की हैं, मिस यूनिवर्स इंडिया की विजेता बनी हैं।
याद कर लेना। वो मतलब ये मिस यूनिवर्स इंडिया मतलब भारत में मिस यूनिवर्स हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित होगी वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कैंसर मून शॉट पहल, क्वाड ने इसको शुरू करने की घोषणा की है। जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके उन्मूलन से संबंधित यह पहल है। सर्वाइकल कैंसर तुमको पता होना चाहिए, जो गर्भाशय ग्रीवा होती है महिलाओं में, उसके कैंसर से संबंधित होता है। कारण इसका क्या होता है, HPV वायरस, याद कर लेना। शतरंज ओलंपियाड 45वें क्रम का पिछला वाला चेन्नई में हुआ था, 44वां, और इस बार वाला हंगरी में आयोजित हुआ है। और वहाँ पर जो मेल है उस वर्ग में इंडिया विजेता रहा है, स्लोवेनिया को हराया है। फीमेल में इंडिया ही विजेता रहा है, अजरबैजान को हराया है। तो दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों जगह इंडिया ने ही झंडा गाड़ा है। अमरप्रीत सिंह की बात करें, ये इंडियन एयरफोर्स के नए हेड बनाए गए हैं। कैसे, तुमको याद रखना, यहाँ पर 2 और सेनाएं हैं, उनके भी हेड दे दिए गए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ये भी चुने गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स मतलब वायुसेना की बात हो रही है, और वायु है अमर, उसको कोई मार नहीं सकता है। तो अमर सिंह वायुसेना के हेड बनाए गए हैं। आर्मी मतलब सेना, सेना काहे को ऊपर चलती है, पृथ्वी के ऊपर, तो जो ऊपर चले उसका नाम है उपेंद्र, ऊपर चले। उपेंद्र द्विवेदी जो है वो आर्मी के प्रमुख बनाए गए हैं। नेवी के जो प्रमुख हैं वो दिनेश त्रिपाठी। दिनेश दोस्तों, दिनेश जो है वो सूर्य का पर्यायवाची होता है, और सूर्य को हम क्या अर्पित करते हैं सुबह को, जल, और जल का मतलब हो गया जल सेना। तो दिनेश त्रिपाठी जल सेना बोले तो नेवी के हेड बनाए गए हैं। अब लग रहा है कि तुमको तीनों याद रहेंगे और कन्फ्यूज नहीं होगे। NGLV क्या है, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल, रीयूजेबल रॉकेट है। इसके निर्माण को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। इसकी पेलोड क्षमता जो है वो 30 टन होगी। CR7 एक सिक्का है, इसको जारी किया गया है पुर्तगाल के द्वारा, और CR का मतलब यहाँ पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं पुर्तगाल के, उनके सम्मान में पुर्तगाल ने इसको जारी किया है। और बात करें रोनाल्डो की, तो ये सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है, उसका नाम तुम याद कर लेना, अल नासर, उसके लिए खेलते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। म्यांमार का है चर्चा में है। इसकी जो सीमा है भारत के साथ लगती हुई 1643 किलोमीटर की, इस पर फेंसिंग होगी, मतलब सीमा पर बाड़ वगैरह लगाई जाएगी। उसके लिए खर्च को मंजूरी दे दी गई है। कितना खर्च करेगी सरकार, 31,000 करोड़। इससे क्या होगा, जो सीमा पर तस्करी वगैरह होती, मानव तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी, और जो विदेशी ताकतें हथियार बारूद गोला वोला सब भेजती हैं, मतलब पूरी तरह से ना तुम हमारे यहाँ आओ ना हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे, ऐसा काम करने के लिए PM विश्वकर्मा कार्यक्रम वर्धा महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर मोदी जी ने 3 योजनाओं की घोषणा की। एक है चाणक्य कौशल विकास कार्यक्रम, युवाओं को कौशल प्रदान करने से संबंधित है। यार दुनिया भर के कौशल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और वो ढाक के तीन पात रहते हैं। अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, महिलाओं को स्टार्टअप खोलने के लिए प्रेरित करने से संबंधित योजना है। तो ये 2 योजनाएं शुरू की गई। और अमरावती में PM मित्र पार्क का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। मित्र पार्क वस्त्र उद्योग से संबंधित है। संपत्ति क्षति वसूली एक्ट, मतलब जो संपत्ति को तुम नुकसान पहुंचाओगे, पब्लिक संपत्ति हो गई या निजी संपत्ति भी हुई, तो उसका तुमको हर्जाना देना पड़ेगा। उसको लागू करने वाला उत्तराखंड हो गया है, अभी तीसरा राज्य बना है। इससे पहले यूपी कर चुका है, हरियाणा कर चुका है, अब उत्तराखंड तीसरा हो गया है। ONOE क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसमें क्या है, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे, और इसके 100 दिन के अंदर जो स्थानीय निकाय हैं, फिर चाहे वो नगर निगम हो, नगर पंचायतें हों या फिर ग्राम पंचायतें, उनके चुनाव 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। और समिति गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद। ब्लाइंड साइट डिवाइस नाम से ही जाहिर है अंधे लोगों को साइट दिखाएगी, मतलब दृश्य दिखाने वाली एक डिवाइस है। न्यूरोलिंक कंपनी है, इसने इसको बनाया है। ये एलन मस्क की कंपनी है, अंधों को दिखाई देगा इसे पहन के। सफाई मित्र सम्मेलन, इसका आयोजन उज्जैन में किया गया, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। स्वच्छता ही सेवा 2024 की शुरुआत भी द्रौपदी मुर्मू ने की। इससे पहले इसकी घोषणा जगदीप धनखड़ ने की थी, JD, कहाँ से, झुंझुनू से, लेकिन शुरुआत मुर्मू ने कर दी है। और ये जो स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है वो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन होता है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन। तो एक तरह से मोदी जी को गांधी जी के समकक्ष रख के तुम ऐसे अज्यूम कर लेना तो याद रहेगा। इसकी थीम क्या है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। अब बाकी कितनी तुम स्वच्छता करते हो ये तो जान ही रहे हो, हम भी। विश्व खाद्य भारत 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, और इसमें भागीदार देश जापान, जो थोड़ा संपन्न होगा वही भागीदार होगा। बाकी फोकस देश जिन पे फोकस किया गया है वो वियतनाम और ईरान। अब कैसे याद रखना है तुमको, वियतनाम मतलब बेनाम और ईरान मतलब वीरान। तो जो वीरान और बेनाम लोग हैं उन्हीं पे फोकस किया गया। खाद्य जो सम्मेलन आयोजित हुआ विश्व खाद्य भारत नई दिल्ली में, उस पे चिराग पासवान जो हैं वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री बनाए गए हैं, ये भी याद रखना।
और चिराग पासवान का मतलब इसकी जो नोडल एजेंसी है, मतलब जो आयोजक है, वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ही है। ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड, विनोद बच्चन जो निर्माता हैं फिल्मों के, ब्रिटेन की संसद ने इनको ये सम्मान दिया है। समाज में अपनी फिल्मों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया है, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया। श्वेत क्रांति 2.0 अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। महिला किसानों को सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण करने से संबंधित ये योजना है एक तरह से। और श्वेत क्रांति तुम जान ही रहे हो, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और घर में जो दुग्ध उत्पादन मतलब जानवरों को खिलाने पिलाने का काम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ही ज़्यादा करती हैं, तो उनको वित्तीय स्थिरता और सशक्त करने के लिए दोबारा जो है अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 7वें क्रम की है। और NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इसके अधीन काम करता है। इसके अनुसार बेरोजगारी दर जो है वो 3.2% है भारत में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और श्रम बल भागीदारी, मतलब जितना कार्य बल है भारत का, उसमें पुरुषों की हिस्सेदारी लगभग 79% और महिलाओं की हिस्सेदारी 41% है। MZM का मतलब है मिजोरम। मिजोरम में वाना कह, इसको कहते हैं बाजार, या फिर इसको कहें हैंड होल्डिंग पॉलिसी, इसको मंजूरी दे दी गई है। कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए बाजारों की स्थापना इस पॉलिसी के तहत की जाएगी। हैंड होल्डिंग पॉलिसी, वाना कह। और ये बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो जो फैक्ट चेक यूनिट है काहे की मेइती की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी एक यूनिट है फैक्ट चेक यूनिट, इसको जो है खारिज कर दिया है। मेइती की बात करें तो इसके जो मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव हैं। अभिव्यक्ति पर आज़ादी का बहाला देकर जो है इसको, अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहाला देकर इसको खारिज कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। एकलव्य पुरस्कार, पहला सवाल कि इसको देता कौन है, तो ओडिशा सरकार देती है। 3 खिलाड़ियों को दिया गया, तन्वी, जयराम और प्रत्याशा को। तन्वी को बैडमिंटन, जयराम को धावक हैं, और तैराकी में प्रत्याशा को दिया गया। खिलाड़ी चाहे याद रहे या ना रहे, लेकिन एक तुम याद कर लेना कि ये ओडिशा सरकार देती है। अनुराग गर्ग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो मादक पदार्थ वगैरह हैं उनके सेवन और उनकी जो तस्करी वगैरह होती है उन सब पर नज़र रखने वाली संस्था है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसकी 1986 में स्थापना हुई थी, एक्ट 1985 के तहत। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये उस समय खूब चर्चा में आया था जब वो शाहरुख खान का लड़का जो है पकड़ा गया था। ओलेग कोनेनेको और निकोलाई चुब, ठीक, ओलेग कोनेनेको, एकल मिशन ऑफ ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर सर्वाधिक टाइम जो है, मैक्सिमम टाइम जो है स्पेंड किया है इन दोनों ने, ओलेग और निकोलाई ने। दोनों रूस के हैं। ओलेग की बात करें तो ये इंडिविजुअली अकेले 1000 दिन बिताने का रिकॉर्ड अपने नाम रखे हुए हैं, ये फैक्ट भी याद रखना। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है, लॉन्च किया गया मोदी जी के द्वारा 3 जगह, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्होंने रिमोट से लॉन्च कर दिया। निर्माता इसका सीडैक हो गया है। इसके साथ ही मोदी जी ने अर्का और अरुणिका नाम के 2 कंप्यूटिंग सिस्टम भी लॉन्च किए हैं। अर्का पुणे में किया है और अरुणिका नोएडा में। ये काम क्या करेंगे? मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित काम करेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है, ये 7वां था। बेस्ट परफॉर्मेंस इस महीने को लेकर की है वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और यहीं पर 6x6x6 अभियान की भी शुरुआत हुई जो एनीमिया उन्मूलन से संबंधित है। मध्य प्रदेश देश में पहली बार पंचायत उपचुनाव जो हैं पेपरलेस कराने वाला राज्य बना है। उपचुनाव हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की प्रतियोगिता हुई और वहां पर 36 गांव जो हैं इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। 8 श्रेणियों में, चाहे तो तुम श्रेणी छोड़ देना। और जीवंत गांव का दर्जा जो है हर्सिल और गुंजी को दिया गया है, उत्तराखंड के हैं दोनों। विरासत गांव जो है यूपी का पुरा महादेव, किस जिले में है ये बात भी याद रखना, बागपत में। पुरा महादेव शिव मंदिर है यहाँ पर, भगवान परशुराम ने इसकी स्थापना की थी, ऐसा किंवदंतियों में माना जाता है। तो परशु का मतलब पूरा हो गया और महादेव का मतलब शिव का है, ऐसे जोड़ के याद रखना। और ये जो मंदिर है शिव मंदिर, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन से याद आया, जो हसीना थी वो हिंडन एयरपोर्ट पर ही उतरी थी। हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है? तो गाजियाबाद में है। मैत्री पहल जो है समुद्री सुरक्षा की पहल है, प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ की गई? क्वाड की बैठक जो कि USA में हुई। क्वाड में कई सारे फैसले हुए हैं, तो तुम सब याद कर लेना। 2025 से प्रारंभ हो जाएगी मैत्री पहल। अभेद, नाम से जाहिर है अभेद जिसको भेदा ना जा सके, तो अभेद कोई ऐसी ही चीज़ होगी। तो ये हल्की VF जैकेट बोले तो बुलेट प्रूफ जैकेट है। निर्माण इसका DRDO ने किया है। CM 7 योजना, माणिक साह जो कि त्रिपुरा के CM है। TPR का मतलब है त्रिपुरा।
याद कर लेना या फिर अपना PDF में विस्तार दे देना नाम को। वहाँ पर शुरू की गई है। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। BBNJ एग्रीमेंट क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिकेशन काहे के लिए? समुद्री जैव विविधता का संरक्षण मतलब उसकी सुरक्षा करना, संवर्धन मतलब ऐसे काम करना जिससे वो बढ़े। इस पर भारत ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत की ओर से जो नोडल मंत्रालय है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। चामरान वन जो है ईरान का शोध उपग्रह है, सफलतापूर्वक इसने स्थापित कर दिया है। चामरान कैसे याद रखना? चाबहार। चाबहार क्या है? बंदरगाह है। कहाँ? ईरान में ही है, भारत का है। अयोध्या जो है बनारस को पीछे छोड़ के बन गया यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र। BNS का मतलब है बनारस। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जो है 11वें क्रम की जारी हुई। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है और 11वीं है, तो लगातार पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड ही बना हुआ है। भारत को 58वां स्थान प्राप्त हुआ है। सिकंदराबाद जो है तेलंगाना में है। पहला भारतीय कला महोत्सव जो है वो आयोजित हुआ है। यहाँ पर जो स्थान है राष्ट्रीय निलयम, जो राष्ट्रपति का आवास होता है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया मुर्मू के द्वारा। सिकंदराबाद और हैदराबाद दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा नगर, क्योंकि उत्तर में ही हैदराबाद के उत्तर में है सिकंदराबाद। उद्घाटन मुर्मू ने किया। और बिहू और बांग्ला नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया गया। बिहू असम का है और बांग्ला नृत्य जो है वो बांग्लादेश का नहीं है, ना ही पश्चिम बंगाल का है, मेघालय का है। आयोजक कौन रहा है? एक तो संस्कृति मंत्रालय अपना भारत का और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय। नोएडा की बात करें तो MRO फैसिलिटी की स्थापना। पिछली बार तुमको मैंने क्रॉनिकल में बताया था कि MRO में सेक्टर में निवेश को 100% स्वचालित मार्ग से अनुमति दी गई है FDI की। अब फिर से देखो MRO यहाँ पर चर्चा में है। फैसिलिटी की स्थापना नोएडा में की जा रही है। MRO बोले तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल, जो विमान होते हैं उनसे। कौन इसकी स्थापना करेगा? विमानों की ओवरहालिंग सेंटर की स्थापना कौन करेगा? दसाल्ट एविएशन। दसाल्ट कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की है। इसने कौन से वो बनाए थे यार, जो विवाद में रहे थे एयरक्राफ्ट, नाम याद नहीं आ रहा है। खैर देखो भी क्लिक नहीं कर रहा है। तो विशेषकर जो फ्रांस से जो हमने एयरक्राफ्ट लिए हैं उनकी मरम्मत जो है यहाँ पर की जाएगी। राफेल, हाँ, राफेल बनाने वाली कंपनी है दसाल्ट एविएशन। शिगेरू इशिबा जो है जापान के न्यू PM निर्वाचित हुए हैं। पार्टी का नाम LDP है, बोले तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। स्थान इन्होंने फूमियो किशिदा F किशिदा का लिया है। कस्तूरी रंगन समिति जो है इसने सिफारिश जो दी थी उसको कर्नाटक सरकार के KNT ने मानने से इनकार कर दिया है। सिफारिश क्या थी? सिफारिश थी कि जो 37% क्षेत्र है कहाँ का? पश्चिमी घाट का, उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। दोस्तों पश्चिमी घाट की जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने पर विचार करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था और माधव गाडगिल समिति का गठन किया गया था। दोनों समितियां बनाई गई थी। तो ये कस्तूरी रंगन ने कहा था कि 37% क्षेत्र जो है वो इको सेंसिटिव, मतलब इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप ना हो। और जो माधव गाडगिल थी समिति, उसने कहा था कि पूरा का पूरा WG बोले तो वेस्टर्न घाट जो है वो संरक्षित कर दिया जाए, वहाँ पर कोई विकास का कार्य ना हो। तो दोनों समितियाँ जो हैं वो वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से संबंधित हैं। तो अभी क्यों कर्नाटक ने इसको मानने से इनकार कर दिया? थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह, पढ़ तो हम पहले ही चुके हैं इसको, लेकिन अभी जो है कानूनी मान्यता मिल गई है। तो जो एशिया में ऐसा करने वाला ये तीसरा देश बन गया है। ताइवान पहला था, नेपाल दूसरा हो गया, थाईलैंड तीसरा हो गया है। दुनिया में ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो NL बोले तो नीदरलैंड। सर्वश्रेष्ठ कंपनी, टाइम मैगजीन ने एक लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड लेवल पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी एप्पल है, इंडिया में HCL। स्पेस फील्ड नाम का एक एरो स्पाइक रॉकेट है, उसको लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला है ये। चित्रदुर्ग में इसका परीक्षण किया गया। चित्रदुर्ग कहाँ है भैया? कर्नाटका में। काहे के लिए प्रसिद्ध रहता है? लौह अयस्क के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा दाब में ये काम कर सकता है और कम फ्यूल पर भी काम करेगा। वंदे मेट्रो जो है भुज, कहाँ है? भुज गुजरात में, और अहमदाबाद के बीच में चलाई जाएगी। इंडिया की पहली होगी, इसकी घोषणा की गई है। ऑपरेशन चक्र CBI ने चलाया है FBI के साथ मिलकर। FBI कहाँ की संस्था है? USA की। जैसे अपने यहाँ CBI है वैसे वहाँ पर FBI है। उसकी हेल्प से काहे के लिए? साइबर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए, जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसके लिए चलाया है। कर्मा या फिर करम जो महोत्सव है वो झारखंड का पर्व है। कर्मा जो पेड़ है उसकी पूजा की जाती है। तो पेड़ों के संरक्षण से संबंधित ये महोत्सव है, पर्व है, झारखंड में मनाया जाता है। और कर्मा नृत्य कहाँ का है? UP का है। विनेत्रा, ठीक है, नेत्रा मतलब जो नेत्र की पहुंच में हो, और विनेत्रा मतलब जो नेत्र से परे हो जाए। टेस्टिंग फैसिलिटी है, विशाखापत्तनम ये स्थापित है।
और काम क्या है इसका, जहाज को पनडुब्बी से बचाने की सुविधा है, मतलब जहाज को विनेत्र करने की सुविधा है। कहाँ? विशाखापत्तनम। बी के पी का मतलब है विशाखापत्तनम। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड 2024, तो ये किसे दिया गया है? NSCL विशाखापत्तनम को। CII भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिया गया, और इसी को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिया गया। मतलब यहीं पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? V श्रीनिवासन को। NSCL क्या है? नेशनल स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको यह पुरस्कार दिया गया। तो याद कर लेना, नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड NSCL को। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इसकी थीम थी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का बढ़ावा देना, इन सब पहलुओं पर बातचीत हुई। भास्कर एक प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किसने किया? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं। राजनीति के 5 दशक एक आत्मकथा है, मतलब एक बुक है। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की है। महाराष्ट्र से थे ये, और मनमोहन सरकार में ये गृह मंत्री रह चुके हैं। फोर्ड दोस्तों पहले ट्रैक्टर बनाती थी, फोर्ड 3600, तुमने देखा भी होगा। वो गाड़ियां भी बनाने लगी है, हालांकि फोर्ड 3600 बनना बंद हो गया। तो USA की कंपनी है, भारत में दोबारा स्थापित होगी। चेन्नई में प्लांट इसका दोबारा स्थापित हो रहा है। तापी जो है पाइपलाइन है, गैस परिवहन से संबंधित पाइपलाइन है 1800 किलोमीटर की। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन 4 को जोड़ रही है। तो अभी क्यों चर्चा में है? अफगानिस्तान में इसके निर्माण का काम शुरू हो गया है, तुर्कमेनिस्तान ने बना लिया है, फिर पाकिस्तान का नंबर है, अपने यहाँ भारत में पंजाब के फजिल्का तक ये आएगी। सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल, मतलब ज़्यादा फोटो क्लिक हुए हैं, ऐसा कौन सा स्थल है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है, पहले स्थान पे है। और ये 8वां अजूबा भी बन गया है, ये बात भी तुमको पहले ही बता चुका हूँ। भारत में जो ताजमहल है वो भारत का पहला है और वर्ल्ड लेवल पर दूसरा बन गया है। मैक्सिमम फोटो क्लिक। मोहना सिंह जो है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट बनी हैं। सौर नीति बनाने वाला इंडिया का पहला राज्य गुजरात बना है। री इन्वेस्ट 2024 में इस पर चर्चा हुई है, इसका आयोजन भी गुजरात में ही हुआ है। सौर नीति बनाने वाला पहला राज्य गुजरात। सुभद्रा योजना मोदी जी ने शुभारंभ किया जन्मदिन पर अपने 74वें। मुझे लगता है ये पेज मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। फीमेल्स को 10,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लीजिए। 17 सितंबर को पिछली बार जो है विश्वकर्मा योजना शुरू हुई थी, और इस बार जन्मदिन पे अपने मोदी जी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत कर दी है। तुमको पहले भी बताया था कि सुभद्रा जो हैं, जो पूरी मंदिर में 2 भगवान हैं, 2 भाई, बलभद्र और जगन्नाथ जी, उनकी बहन है सुभद्रा। आतिशी जो हैं दिल्ली की नई CM बनाई गई हैं, तीसरी दिल्ली की हो गई हैं जो महिला CM बनी हुई हैं। इंडिया में दूसरी कार्यरत CM हो गई हैं, पहली कौन सी हैं? तो ममता दीदी हैं। MVA-VN क्या है? मंकी पॉक्स का पहला वैक्सीन VN। WHO ने इसको मंजूरी दे दी है। DRC में इसका इस्तेमाल होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी कहा जाता है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा ग्रेटर नोएडा में, नियर जेबर एयरपोर्ट। क्रिप्टो अपनाने के मामले में इंडिया पहले स्थान पे है और अफ्रीका का नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है। ऑपरेशन सद्भाव जो है टाइफून यागी से पीड़ितों की मदद करने के लिए भारत चला रहा है। इस यागी ने लाओस, वियतनाम और म्यांमार को प्रभावित किया, तो वहीं पर पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार ऑपरेशन सद्भाव चला रही है। WELV क्या है? वेटलैंड वायरस है, चाइना में इसकी खोज हुई है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, सर्दी, बुखार, सिरदर्द जैसे लक्षण होते हैं। वेटलैंड वायरस क्यों कहा जाता है? या ये जो पेशेंट यहाँ पर पहला पाया गया वो एक वेटलैंड पार्क में घूमने गया था, तो उसी से इसका नाम जोड़ के रख दिया गया वेटलैंड वायरस। हुक्तो R2 क्या है? जापान का एक चंद्र मिशन है, दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट जो है फाल्कन 9 इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि SpaceX कंपनी का है, और SpaceX कंपनी तुम जान ही रहे हो किसकी है। रोकोफोरस क्या है? उड़ने वाला मेढक है, इसकी खोज की गई है मालाबार तट। कहाँ है? केरल में है। ये वाला हिस्सा मालाबार तट होता है और ये वाला हिस्सा कोरोमंडल तट होता है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है चाइना में हुआ है, और इंडिया इसमें जीत हासिल की है और चाइना हारा है। CH का मतलब चाइना है। भारत ने 5वीं बार जीत हासिल की है। चलो किसी मामले में तो हराया भारत चाइना को। वैश्विक RE का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी निवेशक शिखर सम्मेलन, आयोजन इसका गांधीनगर में किया गया, 4थे क्रम का है। शुभारंभ मोदी जी ने किया, कहाँ? महात्मा मंदिर में, गांधीनगर में महात्मा मंदिर। कैसे याद रखना है? गांधी जी और इधर महात्मा, दोनों को मिला देना तो महात्मा गांधी हो जाएगा। आल्सो कॉल्ड री इन्वेस्ट
2024। भागीदार देश नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज हो गए हैं और एक इधर बचा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, पहला कहाँ हुआ था? 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इस बात की भी चर्चा हुई है। काहे का लक्ष्य? 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 500 गीगावाट की क्षमता तक हमारे यहाँ पैदा की जा सकेगी। और सौर सिटी अयोध्या सहित कुल 17 और सौर सिटी सोलर सिटीज़ की पहचान की गई है यूपी में। पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, याद कर लेना। तो 17 अयोध्या सहित 17 और की पहचान हुई है यूपी में। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को यूपी आरपीटी लिख दिया है और राष्ट्रपति को आरपीटी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। अभियंता दिवस या फिर इंजीनियर डे 15 सितंबर को, जो एम विश्वेश्वरैया थे उनके जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। एक बड़े इंजीनियर थे, डैम वगैरह बांध ऊंध बनाने में इनको महारत हासिल थी। भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को WHO के द्वारा मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो है पहला 1994 में मनाया गया था। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। और इसकी थीम भी तुमको याद रख लेनी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। माफ़ कीजिएगा। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 2017 में बांस को वृक्ष की श्रेणी से निकाल दिया गया। मतलब इसकी कटाई की जा सकती है आर्थिक लाभ के लिए, लेकिन कटाई कहाँ नहीं कर सकते हैं? वन क्षेत्र में आप इसको नहीं काट सकते हैं। गैर वन क्षेत्र में आप इसको चाहें जितना काटिए और बेचिए, कोई प्रतिबंध नहीं। मतलब इसको घास का दर्जा दे दिया गया। तो ये फैक्ट तुम याद कर लेना। कभी कभी कथन के रूप में भ्रमित करने के लिए पूछा जा सकता है या पूछ लिया जाता है। वन क्षेत्र में नहीं काट सकते, गैर वन क्षेत्र में काट सकते हो। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 में शुरू किया गया था, 2018 में पुनर्गठित कर दिया गया। सिद्धेश्वरी मंदिर जो है उसका उद्घाटन योगी जी ने किया है। कहाँ? त्रिपुरा में। देखिए योगी जी वहाँ पहुँच गए, इसलिए तुम याद कर लेना। भारतीय जल सप्ताह 8वें क्रम का 17 से 20 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। भारत मंडपम मुर्मू द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। थीम क्या है? समावेशी जल विकास हेतु सहयोग करना। विश्व हृदय दिवस, बी का मतलब विश्व, डी का मतलब दिवस, 29 सितंबर। विश्व बीज दिवस 28 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी की स्थापना जो है कौन कर रहा है? BCCI। यहाँ पर आई जोड़ लेना। आईफा अवार्ड 2024 इनका आयोजन दुबई में किया गया। और यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड एनिमल को दिया गया। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। और गोल्डन लीगेसी सम्मान जो है वो नंद मुरी, यहाँ पर है मुनि नहीं मुरी कर लेना, नंद मुरी बालकृष्णन को। और उत्कृष्ट उपलब्धि का सम्मान जो है वो चिरंजीवी को दिया गया। गोल्डन इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इंडिया को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक पायदान हमने तरक्की की है, पिछली बार 40वां था। इंडिया को दक्षिण एशिया में पहला स्थान प्राप्त हुआ। इसको जारी कौन करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। इथेनॉल उत्पादन और उपभोग के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। इसका उत्पादन गन्ने की खोई, पुआल, मक्का, भुट्टा वगैरह से होता है। जो भूसा उसा होता है उससे इसको पैदा किया जाता है। और एक E20 मिशन है भारत का। E20 बोले तो इथेनॉल का 20% जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाएगा टिल 2025। इंग्लिश ठीक ठाक है हमारी। उंगा की बात करें, ये 79वें सत्र का आयोजन हो रहा है न्यूयॉर्क में, जहाँ इसका हेडक्वार्टर भी है। अध्यक्ष इसके कौन है? फिलेमान यांग। कहाँ के हैं? कैमरून के हैं। और यहीं पर L69 और C10 ग्रुप भी शामिल हुए हैं। L69 विकासशील देशों का संगठन है, 69 देश शामिल हैं, भारत भी इसका हिस्सा है। C10 में अफ्रीका के 10 देश शामिल हैं। AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई कहाँ? समरकंद में। इंडिया की ओर से निर्मला सीतारमण ने भाग लिया, वित्त मंत्री हैं हमारी। 110वां सदस्य यहाँ पर नौरू को घोषित किया गया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। 2016 में स्थापना हुई थी। चाइना लीड रोल में है, उसका शेयर ज़्यादा है। भारत भी उसका शेयर धारक है। राजीव तारानाथ जो हैं सरोद वादक हैं, पंडित राजीव तारानाथ चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि रहे नहीं, कर्नाटक के थे।
ब्लास्ट फर्नेस फैसिलिटी टाटा स्टील ने इसको स्टार्ट किया है, कहाँ? ओडिशा के कलिंग नगर में। अब सवाल बनता है ये है क्या? एक भट्टी है जिसमें लौह अयस्क से लोहा जो है हाई टेम्परेचर पर अलग किया जाता है, मतलब लौह अयस्क को खूब गर्म किया जाता है, उससे फिर लोहे को बनाया जाता है। संत तुकाराम तुम सभी जानते होगे कि इनमें शिवाजी महाराज की जो है वो ज़्यादा रुचि थी, आस्था थी। महाराष्ट्र के संत थे, चर्चा में क्यों है? जो पुणे का एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट, उसका नाम अब इनके नाम से कर दिया गया है। अभंग कविता शैली जो है वो संत तुकाराम जी की थी, और ऐसा माना जाता है कि जब शिवाजी महाराज इनके दर्शन करने गए थे तो जो औरंगजेब की सेना थी उसने इनको घेर लिया था, सब डर गए थे और कोई रास्ता नहीं था बचने का। तो तुकाराम जी ने कहा कि एकदम निश्चिंत रहो, और सेना आई लेकिन ये दिखाई नहीं दिए, सामने बैठे रहे और ये दिखाई नहीं दिए। ऐसे सिद्ध पुरुष थे संत तुकाराम जी। और शिवाजी इनसे इतना प्रेरित क्यों हो गए? क्योंकि एक बार शिवाजी ने इनको धन वगैरह ले जाके कहा कि ये भेंट हमारी स्वीकार कर लो, तो इन्होंने उसको ठुकरा दिया था। उत्तर संयुक्त अभ्यास 2024 रसिया और चाइना, चूँकि उत्तर में ही है, आप जब देखेंगे तो उत्तर में ही है, तो ये रसिया और चाइना के बीच का अभ्यास है, ओखस्टक सागर और जापान सागर में हुआ है। लॉस एंड डैमेज फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके निर्माण की घोषणा हुई थी COP27 जो कि शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित हुआ था। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लॉस एंड डैमेज किसको होगा? क्लाइमेट चेंज से सर्वाधिक जो गरीब दुनिया होगा उसी को ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहा गया कि जो विकसित देश हैं वो आगे इनकी मदद करेंगे, कमज़ोर देशों की। तो हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके पहले डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं इब्राहिम शेख। शाहिद और जिहाद क्रमशः आत्मघाती ड्रोन है शाहिद, और जिहाद एक मिसाइल है। विकल्प में पाकिस्तान भी रहेगा कि ये किसके हैं दोनों, लेकिन नहीं, इनका सफल परीक्षण किया है ईरान ने। SC ST आपराधिक मामले की बात करें तो सर्वाधिक SC मामले यूपी में हैं, पहले स्थान पे है। सर्वाधिक ST मामले MP में हैं। देखो, SC की जनसंख्या की बात करी जाए तो यूपी पहले स्थान पे है भारत में, ST की बात करी जाए तो MP पहले स्थान पे। तो जहां आबादी दोनों की ज़्यादा है वहीं पर मामले भी ज़्यादा दर्ज हुए हैं। अकॉर्डिंग टू SC ST एक्ट 1989 ये पूछ लिया जाता है, MP वालों से तो खूब पूछा जाता है। 1990 में ये लागू हुआ था, 1 जनवरी शायद। महाराष्ट्र की बात करें तो CO2 से मेथनॉल का उत्पादन करने का इंडिया का पहला प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नाविका सागर परिक्रमा जो है दूसरी है, पहली 2017 में हुई थी, गोवा से शुरू हो रही है, सागर परिक्रमा से संबंधित है। INS तारिणी के द्वारा फिर से हो रही है, इसका नेतृत्व दिलना और रूपा नाम की जो कमांडर हैं वो कर रही हैं। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है, इस बार इसकी थीम थी भविष्य की यात्रा। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, जो दीनदयाल उपाध्याय थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 6383 MSL क्या है? अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है, अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको एक नया नाम दिया गया है, सांग्यांग ग्यात्सो चोटी, जो पूर्व दलाई लामा थे उनके नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया है। एशिया पावर इंडेक्स 2024, इसमें USA पहले स्थान पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है, इंडिया को तीसरा स्थान, जापान को चौथा। इंडिया ने जापान को इस बार पीछे कर दिया है। USA को काहे शामिल कर लिया गया है? एशिया में पावर को दिखाना है। इन देश USA को भी USA से तुलना की गई एक तरह से इन सब की। तो ये मत सोचना कि एशिया में USA कहाँ से आ गया। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं हरिनी अमरसूरिया, महिला हैं, तीसरी महिला हैं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री यहीं की हैं, भला नाम है उनका, भंडार नायके थी कोई। राष्ट्रपति जो हैं अनुराग कुमार, इनको एकेंडी भी कहा जाता है, वो निर्वाचित हुए हैं। कैपिटल इसकी श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर उंगा की 79वीं बैठक हुई, उस पर सतत विकास से संबंधित एक समझौता है। एग्रीमेंट फॉर द फ्यूचर मतलब जो अगली पीढ़ी है उसके लिए हम ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल करें कि वो संसाधन अगली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। अध्यक्ष इसके मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिलेमान यंग हैं, कैमरून के हैं। हिम ड्रोन सेना का परीक्षण, सेना ने परीक्षण किया है, एक हिम ड्रोन है, लद्दाख में परीक्षण हुआ है, अधिक ऊंचाई पर काम करेगा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब इस ड्रोन में आदमी नहीं जाएगा। शंख एयर क्या है? नोएडा की एक एयरलाइन है, यूपी की ये पहली एयरलाइन बन गई है। अभी क्यों चर्चा में है? उड्डयन मंत्रालय ने इसको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। उड्डयन मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू, इंपॉर्टेंट है, पहले ज्योतिरादित्य थे, अब राम मोहन नायडू हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, 21 देखिए शुभ माना जाता है हिंदुओं में, तो उससे जोड़ के याद रखिएगा। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। कहते हैं पहले US ओपन को, टेनिस का ये अंतिम ग्रैंड स्लैम है, GS का मतलब है ग्रैंड स्लैम। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक ट्रिक ऑफ व्यू। टेनिस में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, साल में 4 होते हैं,
चार में पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। फा का मतलब है फ्रेंच ओपन दूसरा, और वी का मतलब है विंबलडन ओपन, और चौथा जो है यू मतलब यूएस ओपन। तो यहाँ पर जो यूएस ओपन है वो अंतिम ग्रैंड स्लैम है। इसमें एकल से प्रायः क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है। जैनिक सिनर इटली के हैं दोस्तों, मेल में ये जीते हैं किसको हराकर? टेलर को। फीमेल की बात करें तो आर्यन सबलेंका जीती हैं, कहाँ की? बेलारूस की, और जेसिका को हरा के जीती हैं। तो चाहे तुम हारने वाले को भले भूल जाओ, लेकिन जीतने वाले को कतई मत भूलना। ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे सुधार कीजिएगा, एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका अध्यक्ष जो है पहले भारतीय के रूप में किसे चुना गया है? तो राजा रणधीर सिंह को चुना गया है। बात करें ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कुवैत सिटी में है। कुवैत सिटी से याद आया, आपको राजधानियों पे एक राजधानी और करेंसी पर एक वीडियो उपलब्ध कराई है, वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित करके दी गई हैं, उसको देख लीजिएगा। कुवैत सिटी जो है वो कुवैत की राजधानी है। 44वीं बैठक जो है भारत मंडपम, कहाँ है ये? भारत मंडपम नई दिल्ली में है। वहाँ पर इसको जो है चुना गया, किसको? राजा रणधीर सिंह को एज ए ओलंपिक काउंसिल प्रेसिडेंट चुना गया ऑफ एशिया। बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, इनका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, और 10 लाख से अधिक आबादी के मामले में सबसे स्वच्छ वायु वाला जो शहर है वो सूरत है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का जबलपुर, और तीसरे स्थान पर यूपी का आगरा। तो ये आगरा भी आपको यूपी पीसीएस प्री के लिए याद रखना है, बाकी ऊपर के तो दोनों याद रखने ही हैं। टाइम एआई 2024, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जो टाइम मैगजीन है उसने एक सर्वे जारी किया है और प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, और उसमें जो है जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, इनको शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा। प्रेसबू आई ड्रॉप इंडिया की पहली चश्मा हटाने वाली आई ड्रॉप है। इसका नाम ही यही है कि प्रेसबू आई ड्रॉप। निर्माता कौन है इसका? तो एनटोड फार्मास्यूटिकल्स। प्रेसबायोपिया रोग है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, उम्र बढ़ने पर जो आंखों का फोकस करने की जो क्षमता है वो घट जाती है, चीज़ें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या होता है, चश्मा पहनने लगता है आदमी। तो इसी को कहा जाता है प्रेसबायोपिया। तो इसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता नाम है प्रेसबू आई ड्रॉप। तो इसको डालेंगे तो चश्मा हट जाएगा। इसको डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है, याद रखिएगा। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, दुर्लभ खनिज हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होते हैं, उनके खनन को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। तो इसमें कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाएगा, तो आपको अपने जहन में डाल लेने हैं। कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट और निकिल। अग्नि 4 की बात करें तो उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्षमता इसकी याद कर लो 4000 किलोमीटर, और सरफेस टू सरफेस मार करती है। डिजिटल टावर की बात करें तो रामदेव बाबा विश्वविद्यालय है, कहाँ? नागपुर में। वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है जेडी के द्वारा। बोले तो जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। डिजिटल टावर है क्या? तो इस यूनिवर्सिटी में जो इमारतें हैं उनमें डिजिटल कक्षाएँ हैं। कई मंजिला इमारत है जिसमें डिजिटल कक्षाएँ स्थापित की गई हैं, उन्हीं को डिजिटल टावर कहा गया है, तो याद रखिएगा। संविधान मंदिर की बात करें तो महाराष्ट्र के कुल 434 जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इनमें संविधान मंदिरों का उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा, जेडी के द्वारा किया गया। संविधान मंदिर मतलब संविधान के बारे में उस संस्थान में जो है जन जागरूकता फैलाना इनका उद्देश्य है। इनका संविधान मंदिरों का, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कंपनी होती है उसके कहीं कोने पे एक मंदिर भी होता है, ठीक वैसा ही मंदिर एक संविधान का भी है। साओरा दोस्तों क्या है? एक पीबीटीजी है। पीबीटीजी बोले तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पिछले बजट में इनकी घोषणा की गई थी, इनके विकास की घोषणा की गई थी, तो एक मिशन घोषित किया गया था, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन। इससे क्या किए जाने का लक्ष्य रखा गया था? जो पीबीटीजी ग्रुप है पार्टिकुलरली, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है तुमको, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। विशेष रूप से जो सुभेद ट्राइब्स हैं उनका ग्रुप है, जो ज़्यादा ही आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके विकास की बात की गई थी। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उनके रोजगार, इन सब के क्षेत्रों में विकास करने का लक्ष्य जो है इस मिशन के तहत रखा गया है। अभी का है चर्चा में है, ओडिशा ने जो साओरा नाम का पीबीटीजी है, इसके निवास के अधिकार जो हैं दे दिए हैं। मतलब अब इसको विधिवत क्षेत्र में रहने के लिए आवास और क्षेत्र मुहैया करा दिया जाएगा। बात करें पीबीटीजी की तो कुल दोस्तों 75 पीबीटीजी हैं भारत में। सर्वाधिक पीबीटीजी कहाँ है? ओडिशा में। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। एएनपी का मतलब है आंध्र प्रदेश।
ओडिशा फिर चर्चा में है। इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसकी आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। पर्यावरण अनुकूल सिलिकॉन का उत्पादन करना इसका लक्ष्य है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर में। इंटरनेशनल एआई ट्रीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक संधि जो है वो हस्ताक्षरित हुई है। ये पहली संधि है, इसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है, यूके शामिल है और यूएसए शामिल है। तीनों ने हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में। उद्देश्य क्या है? एआई के बेहतर और सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देना, मतलब उसको सुनिश्चित करना। और ये बाध्यकारी संधि है, इस पर यदि हस्ताक्षर कर दिए तो तुमको इसके प्रावधान जो है मानने अनिवार्य हैं। प्रोजेक्ट अभिशक्ति की बात करें तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। जो स्कूलों में प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी खोज करके उनको आगे बढ़ाने के लिए अध्यापकों को इस मिशन के तहत प्रशिक्षित किया जा रहा है। मतलब अध्यापकों में ये क्षमता विकसित की जा रही है कि वो अपने अपने क्लास से प्रतिभावान बच्चों को चुन सकें। अब पता लगा अध्यापक ही लुल्ल है तो कैसे प्रतिभावान बच्चे को चुनेगा? तो यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट अभिशक्ति। प्लास्टिक प्रदूषण की बात करें तो इंडिया नेचर जनरल में प्रकाशित हुई है ये खबर। इसमें कहा गया है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में इंडिया पहले स्थान पे है और अफ्रीका का नाइजीरिया दूसरे स्थान पे है और इंडोनेशिया तीसरे स्थान पे, चाइना जो है वो चौथे स्थान पे है। तो याद रखिएगा भारत पहले स्थान पे है प्लास्टिक पॉल्यूशन के मामले में। वराकाह क्या है? अरब देशों का पहला परमाणु संयंत्र। इसकी स्थापना यूएई में की गई है और इसकी स्थापना में साउथ कोरिया जो है वो सहयोग कर रहा है। वराकाह। महाराष्ट्र का चर्चा में है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई की स्थापना की जा रही है। इंडिया और इजराइल की जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो मिलकर इसकी स्थापना करने जा रही हैं। कहाँ? रायगढ़ में। इंडिया की अडानी ग्रुप कर रही है, याद रखिएगा। नुआखाई उत्सव जो है ओडिशा में मनाया जाता है। नई फसल के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोविड का पूर्वानुमान लगाने संबंधित किट जो है वो लॉन्च किया गया। ये किट पूर्वानुमान लगाएगा, जो महामारी है उसकी गंभीरता का आकलन करेगा, उससे कैसे निजात पाई जाए, इन सब आयामों पर जो है वो आकलन करके रिपोर्ट पेश करेगी किट छत्तीसगढ़ की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके विदेश मंत्रियों की पहली बैठक जो है वो रियाद में आयोजित हुई है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इंडिया की ओर से एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। याद रखिएगा गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल का सदस्य भारत नहीं है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कुल 6 देश इसके सदस्य हैं, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत और कतर। याद रखिएगा जो ई नाम से शुरू होते हैं, इराक और ईरान, दोनों इसके सदस्य नहीं हैं, याद रखिएगा। तो ई वाले जो देश हैं वो इसके सदस्य नहीं हैं, जहन में डाल लेना। पोलारिस डॉन जो है दोस्तों स्पेस एक्स का एक मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है। स्पेस बाग के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, मतलब इसमें बैठ के लोग जाएंगे और कुछ समय के लिए उनको अंतरिक्ष में स्पेस बाग कराई जाएगी। आप सबको पता है कि स्पेस एक्स जो है वो एलन मस्क की कंपनी है। ये पैसा लेके जो है ये अमीरों को अंतरिक्ष में बाग करवाएंगे। सोनावाय क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है, एक हथियार है। यूएसए से इंडिया खरीदेगा ऐसा समझौता हुआ है। ये जो है दोस्तों एयर से वाटर में अटैक करेगा सोनावाय। तो जो सबमरीन है शत्रु देश की, उनको अंतरिक्ष या आसमान से ही अटैक करेगा उन पर और ध्वस्त कर देगा। सबसे अच्छा देश जो है वो स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया और इस मामले में भारत को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है और इसकी खरीद पर जो है सरकार सब्सिडी देगी। कुल मिला के वही है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा दिया जाए। चंद्रयान 3 या फिर CY3 की बात करें तो 23 अगस्त को ये लैंड किया था। कौन लैंड किया था यार? विक्रम, जो लैंडर था विक्रम, और जो रोवर था प्रज्ञान। रोवर मतलब घूम घूम के जो अर्जित करे ज्ञान, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। तो विक्रम लैंड किया था कब? 23 अगस्त को। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि अभी एक तो अंतरिक्ष दिवस मनाया गया पहला 23 अगस्त को, और भूकंप के प्रमाण जो हैं चांद पर चंद्रयान 3 ने भेजे हैं। इसमें एक उपकरण लगा है लैंडर में, उसका नाम है इल्सा। इसने ये प्रमाण भेजे हैं तो इसका नाम भी याद रखिएगा, इल्सा। सेंटिनल 2C क्या है? फ्रांस की एयरबस कंपनी है, उसका एक सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, मतलब भू अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी का अवलोकन करेगा, मृदा, जल स्तर, मरुस्थल, पर्वत, पहाड़, ये सब, जंगल, फसलों, इन सब का जो है ये आकलन करेगा सेंटिनल 2C। UKIIFV फुल फॉर्म इसकी रट लो, यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज। क्या है दोस्तों? इंडिया और यूके के बीच का एक तरह का ब्रिज है। इसके तहत क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर
पर दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे से तकनीकी साझा करेंगे, एक दूसरे के यहाँ पैसा भी लगाएंगे। तो एक तरह का ब्रिज है। MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। MOU की फुल फॉर्म रट लेनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया की ओर से नोडल जो बॉडी है वो क्या है? नीति आयोग। परवेज मुशर्रफ यार पाकिस्तान के पहले कोई राष्ट्रपति रहे हैं। बागपत में इनकी एक भूमि पाई गई है, वो नीलाम की जा रही है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है, शत्रु संपत्ति एक्ट 1968। ये एक्ट याद कर लीजिएगा। ऐसे नागरिक जो पहले यहाँ रहते थे लेकिन उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है जो भारत के शत्रु हैं, जैसे चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया। PCAF की बात करें तो पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित ये एक साझेदारी है और इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग GW भी कम होगी। 2015 में इस पार्टनरशिप का गठन हुआ था, कहाँ? नीदरलैंड में। अभी चर्चा में काय है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। टाइल कार्बन क्या है? आर्द्र भूमि प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों। जब कोई आर्द्र भूमि प्रदूषित होती है तो वहाँ से टाइल कार्बन का उत्सर्जन होता है और इस आधार पर उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है कि आर्द्र भूमि जो है वो संकट में है। अध्ययन जो है इसका कहाँ किया गया है? केवला देव नेशनल पार्क, कहाँ है? राजस्थान में। तो टाइल कार्बन याद रखनी है, किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के प्रदूषण से संबंधित है। जास्कर महोत्सव, नाम से ही देखो जाहिर हो रहा है जास्कर पर्वत श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में। यहीं पर मनाया जाता है और यहीं पर हेमिस और लोसर उत्सव भी मनाए जाते हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम में। कौन करवा रहा है? गृह मंत्रालय। रंगीन मछली क्या है? एक ऐप है, एप्लीकेशन है। लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? राजीव रंजन के द्वारा, जो कि मत्स्य डेयरी पशुपालन मंत्री हैं। इनको ललन सिंह भी कहा जाता है। ओडिशा में लॉन्च किया गया है। क्या है? जो रंगीन मछलियाँ जो घरों में डेकोरेशन के लिए क्या होता है, वो एक बक्सा रहता है जिसमें मछलियाँ घूमती रहती हैं, एक्वेरियम। तो ऐसी डेकोरेशन से संबंधित मछलियों की जो उनसे संबंधित जानकारी है, उनकी प्रजातियां हैं, इस एप्लीकेशन पे मौजूद रहेंगी। ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। ईस्टर्न ब्रिज 7 क्या है दोस्तों? सैन्य अभ्यास है, इंडिया और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हो रहा है? ओमान में, और ओमान की राजधानी है मस्कट। प्रशांति राम दोस्तों सिंगापुर की लेखक हैं, महिला हैं। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इनका जो उपन्यास है जिसके लिए सम्मानित किया गया उसका नाम है 9 गज की साड़ी या फिर 9 यार्ड साड़ी, प्रशांति राम। ओशियन 2024 क्या है? रसिया का नौसैन्य अभ्यास है, चाइना इसमें भाग ले रहा है। ओशियन 24। जैक्सन वाइल्ड पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है और उन प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है, निर्माताओं को दिया जाता है, फिल्म निर्माताओं को दिया जाता है जो वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता को आधार में रखते हुए फिल्में बनाते हैं। मतलब उनका जो कंटेंट या फिर विषय वस्तु रहती है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित होती है। तो जैक्सन वाइल्ड पुरस्कार जो है वो USA में माइक पांडे को दिया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की बात करें तो अभी चर्चा में क्यों है? नेपाल इसका 101वां मेंबर बन गया है। 100वां पराग्वे है। COP21 जो कि 2015 में पेरिस में हुआ था, वहीं पर इसकी अवधारणा जो है वो प्रतिपादित की गई थी। इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर UP के गुरुग्राम में है। UP का कहाँ है यार? ये हरियाणा का है। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जाकी फुल फॉर्म है। फिर बात करें करकुमा उंग अरे यार कहाँ गरारी फंस रही है? कुरकुमा उंगमेसिस। कुरकुमा मतलब हल्दी की बात हो रही है। तो एक नई प्रजाति की खोज की गई है। कहाँ खोज की गई है? नागालैंड में, NGL में। I4C, I का मतलब आई मतलब इंडिया, 4C का मतलब 4 बार C। एक C का मतलब साइबर, दूसरी का क्राइम और तीसरी का है कोऑर्डिनेशन और चौथी का है सेंटर। स्थापना दिवस समारोह इसका मनाया गया। उद्घाटन जो है इसका अमित शाह ने किया है। उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों को कम करना। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। लखनऊ की बात करें तो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तीनों सेनाओं के कमांडर जो है लखनऊ में इकट्ठा हुए। विधि आयोग की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसकी अवधि जो है 2024 से लेकर 27 तक रहेगी। कानूनों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य है। बात करें विधि आयोग की तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1834 में पहला विधि आयोग गठित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मैकाले कर रहा था। लातूर दोस्तों कहाँ है? लातूर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार जो है उसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मध्य प्रदेश का है चर्चा में। गीता भवन परियोजना जो है यहाँ पर शुरू की गई है। प्रत्येक शहर में गीता भवन जो है वो स्थापित किया जा रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको मजबूत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। और इसी के साथ वृंदावन ग्राम योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत
गौशालाएं स्थापित की जाएंगी प्रत्येक गांव में और ऐसे गांवों को वृंदावन गांव की संज्ञा दी जाएगी। पुणे का है चर्चा में है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। सिम्बायोसिस किसको कहते हैं? पर्यावरण में इसको पढ़ते हैं सहजीवी संबंध, एक दूसरे पर आधारित रहते हैं इस संबंध में जीव। तो इसका बेहतर उदाहरण है लाइकेन। तो सिम्बायोसिस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में। हिमाचल प्रदेश का है चर्चा में, पहली बार शून्यकाल को शुरू किया गया है। प्रश्नकाल के बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। इसमें जो तात्कालिक मुद्दे रहते हैं, तात्कालिक महत्व के, उन पर चर्चा की जाती है। हिमाचल प्रदेश ने एक काम और किया है क्या? जो लड़कियां हैं उनकी आयु, विवाह की आयु को 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 21 वर्ष। कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। आप सबको पता है कि डेंगू जो है वो वायरस जनित बीमारी है, फ्लेवी वायरस की वजह से होता है और इसका वाहक जो है वो एडीज इजिप्टी मच्छर होता है। पश्चिम बंगाल का है चर्चा में, एंटी रेप बिल पारित किया गया और इस बिल में जो रेप की पीड़िता है उसको अपराजिता नाम से कहे जाने की बात या फिर संबोधित करने की बात कही गई है। इसमें आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान है और कहा है, अभी राज्यपाल की स्वीकृति बाकी है, कहा है कि जो समाधान है वो 21 दिन के अंदर होना चाहिए। तो जो 21 दिन वाला आंकड़ा है वो तुमको याद रखना है बेहतर तरीके से। वरुण अभ्यास दोस्तों, इंडिया और फ्रांस के बीच। अब आप वैदिक काल में जाएंगे, ऋग वैदिक काल में, तो वहाँ देखेंगे वरुण जो है वो काय का देवता था? जल का देवता था। और जहाँ बात आती है जल सेना की तो बात होती है नौसेना की। तो जो वरुण अभ्यास है वो नौसैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? फ्रांस और इंडिया के बीच। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आयोजन कहाँ हुआ? तो भूमध्य सागर में। और कौन कौन से अभ्यास हैं जो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं? शक्ति अभ्यास, शक्ति पैदल सेना के बीच होता है। गरुण अभ्यास, अब गरुण जो है हवा में उड़ता है तो एयरफोर्स की बात हो रही है, तो अभ्यास गरुण वो भी भारत और फ्रांस के बीच, लेकिन वो वायुसेना अभ्यास है, एयरफोर्स अभ्यास है। और यहीं पर क्लियर कर लेते हैं गरुण शक्ति, तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है गरुण शक्ति। विषाणु युद्धाभ्यास जो है राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया गया है। क्यों? संभावित महामारी की तैयारी के लिए जो वहाँ का तंत्र है उसकी तैयारी की समीक्षा करने के लिए विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित किया गया। शुभारंभ इसका किसने किया? जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। डूरंड कप का संबंध काय से भैया? तो पहला क्वेश्चन यही है, फुटबॉल कप क्लब से है, क्लब नहीं यार, फुटबॉल कप से है। और इसका विजेता कौन रहा है? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब, ऊपर के लिए एरो विजेता दिखा रहा है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब जो है वो उप विजेता रहा है, मतलब हारा है। नवाब सिंह कौन है? ये एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। जो सिंघू बॉर्डर है जहाँ किसान धरना देते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसकी अध्यक्षता नवाब सिंह कर रहे हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसने 7 वर्ष पूर्ण किए हैं, मतलब 7वीं वर्षगांठ मनाई है। 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई थी और 2018 से याद आया 2018 में ही ODOP योजना की शुरुआत जो है वो यूपी में की गई थी। इसकी थीम क्या है भैया? हर ग्राहक महत्वपूर्ण है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच। मनवाता कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब महिला और बाल विकास मंत्रालय की बात हो रही है तो इनको खाने के लिए क्या चाहिए? अन्न। तो इनके लिए अन्न की क्या होनी चाहिए? देवी, जो निरंतर इनको अन्न की आपूर्ति करें। तो यहीं से याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, जो महिलाओं और बच्चों में पोषण के लिए अन्न उपलब्ध कराती हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का जो है किसे दिया गया है? ग्वेन थी नोक को, या फिर थी नोक, जितना यार तुम याद कर पाओ आसानी से उतना ही कर लेना। वियतनाम के हैं। क्यों दिया गया? एजेंट ऑरेंज से पीड़ित जो लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। एजेंट ऑरेंज जो है एक रसायन है, केमिकल वेपन है जिसका इस्तेमाल यूएसए वियतनाम युद्ध में किया गया था। ये ज्वलनशील रसायन था। तो कुल 5 लोगों को मिला है, उसमें से तुम इसको जरूर याद कर लेना, थी नो को, वियतनाम का। कर्मा फुटसो जो है भूटान के हैं, उन्हें भी दिया गया। तो भूटान पड़ोसी देश है इसलिए इसको याद कर लीजिएगा, कर्मा फुटो। कर्मा फुटो मतलब कर्म फूटा, ऐसे कुछ जोड़ तोड़ के याद कर लीजिएगा, भूटान में। BNT 116 क्या है? मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है। फेफड़े के कैंसर में जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। परीक्षण इसका कौन कर रहा है? बायोनटेक संगठन कर रहा है और इस संगठन में कुल 7 देश शामिल है, मतलब इस पर काम चल रहा है। सिद्धार्थ अग्रवाल की बात करें तो ये सबसे उम्रदराज तैराक बने जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया है। अब अगला सवाल है कि जो इंग्लिश चैनल कौन कौन से देश के बीच में है? तो UK और फ्रांस के बीच। युवा पैरा तैराक सबसे ज़्यादा मतलब कम उम्र का तैराक कौन है? वो भी पैरा मतलब दिव्यांग, वो है जिया राय, कहाँ की? मुंबई की। खालिद बिन जायद अल नाहयान इंडिया की यात्रा कर रहे हैं, कौन है? UAE के प्रिंस हैं। 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, उनमें से एक है असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता। इसी के साथ ही वराका परमाणु संयंत्र के संचालन को लेकर इंडिया की विशेषज्ञता भी
यूएई प्राप्त करेगा, ये समझौता भी हुआ है। और IOCL की बात करें तो ये प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा इसको, यूएई को। राजघाट पर ये जो प्रिंस थे इन्होंने अमलतास का पौधा लगाया। राजघाट मतलब राज की बात हो रही है, और राज किनका? रामराज। और रामराज की बात कौन करता था? महात्मा गांधी। तो जो समाधि स्थल है राजघाट वो किनसे संबंधित है? महात्मा गांधी से। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, तो ये किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर से संबंधित है। आयोजन इसका ग्रेटर नोएडा में किया गया। नोएडा की फुल फॉर्म तुम याद कर लेना, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कभी कभी पूछ लिया जाता है। संबोधित इसको किसने किया? मोदी जी ने। थीम क्या थी? शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। थीम भी तुमको याद करनी है, यूपी स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है। उद्देश्य क्या है? इंडिया को वैश्विक केंद्र के रूप में विश्व के सामने उभार के तैयार करना। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन। विकल्प में बेंगलुरु भी रहेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जीएसटी काउंसिल ने एक फैसला लिया है और कहा है कि जो कैंसर दवाएं हैं उन पर जीएसटी जो पहले 12% हुआ करती थी उसको घटा के 5% कर दिया गया है। काकाडू क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। यूएसए का है चर्चा में, इसने इंडिया को रशिया टुडे, जो रूस का न्यूज नेटवर्क है उसके द्वारा जो खबरें दी जाती हैं, तो यूएसए ने इंडिया को कहा है कि तुम रशिया टुडे को अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दो। तो भारत ने इनकार कर दिया, कहा यार वो तुम्हारा अपना निजी मामला है, हम रूस के न्यूज नेटवर्क को अपने यहाँ प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही न्यूज नेटवर्क कौन कौन से? BBC हो गया है जो कि यूके में है, वॉइस ऑफ अमेरिका ये यूएसए का है, ऐसे ही रशिया टुडे। अब सवाल बनता है कि भारत का कौन सा न्यूज नेटवर्क है? तो जवाब है एक न्यूज नेटवर्क भारत में नहीं है। इनको सरकार कहीं कहीं प्रतिबंधित कर देती है, तो ये जहन में डाले रखिएगा, रशिया टुडे। क्वाड की बात करें, चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके लीडर्स की समिट का आयोजन किया गया। कहाँ? यूएसए में। अगला समिट कहाँ आयोजित होगा? इंडिया में। कब? 2025 में। क्वाड की बात करें तो ये चाइना के विरोध में तैयार किया एक तरह का संगठन है जिसमें 4 देश शामिल हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। 2017 में बना था। मिशन मौसम क्या है? मौसम का पूर्वानुमान, उसकी निगरानी करना और जो भी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो उनके लिए तैयारी की जांच करना, उसकी समीक्षा करना। इसके लिए एक मिशन मौसम शुरू किया जा रहा है जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूरी दे दी गई है। और ये मिशन मौसम जो है किस मंत्रालय के तहत चलाया जाएगा? पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। श्री विजयापुरम बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम बदल के श्री विजयापुरम कर दिया गया है। और ये काम करता कौन है? तो गृह मंत्रालय करता है। चाहे कौन स्टेशन का नाम बदलना हो या फिर किसी सिटी का नाम बदलना हो या फिर किसी राजधानी मतलब किसी का भी नाम बदलना हो तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। अंडमान निकोबार की कैपिटल है। इससे पहले राजद्वीप को बोसद्वीप के रूप में, बोसद्वीप से जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया था। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नया नाम दे दिया गया था, तो ये भी ध्यान में डाले रखिएगा। गुजरात का है चर्चा में। गुजरात में एक स्थान है साणंद, वहाँ पर सेमीकंडक्टर उत्पादन की इकाई की स्थापना को मोदी जी ने स्वीकृति दे दी है। ऐसी ही इकाई एक असम में भी तैयार की जा रही है। केरल का है चर्चा में है, यहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस रोग के मामले देखे गए जिसमें 20 मौतें भी हुई हैं। लेप्टोस्पायरोसिस रोग जो है चूहों के मूत्र से फैलता है और जीवाणु जनित रोग है। केरल से ही याद आया, कोल्लम जो है वो पहला डिजिटल कोर्ट शुरू करने वाला जिला बना है केरल का, और पहला संविधान साक्षर जिला भी है कोल्लम। लखनऊ की बात करें तो हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया। बात करें हॉकी इंडिया के अध्यक्ष की तो कौन है? दिलीप टर्की। बिहार भैया का चर्चा में है। बिहार के राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय जो है वो उद्घाटित किया गया। किसके द्वारा? दिलीप टर्की के द्वारा, और NKR बोले तो नीतीश कुमार के द्वारा। मुंबई का चर्चा में 5वें ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसको संबोधित किसने किया? मोदी जी ने। आयोजक कौन रहा है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, डिजिटल पेमेंट के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। त्रिपुरा की बात करें, 2 विद्रोही गुटों के साथ केंद्र और त्रिपुरा ने समझौता कर लिया है। इन दोनों विद्रोही गुटों के नाम तुम याद कर लेना, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जो कि अलग राज्य की मांग कर रहा था। ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ये दोनों विद्रोही गुट प्लस राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों के बीच समझौता हुआ है और इन्होंने सरेंडर कर दिया है। गुजरात का है चर्चा में। सूरत में मोदी जी ने एक पहल का शुभारंभ किया है जिसका नाम है जल संचयन जन भागीदारी। तो नाम से ही जाहिर है जल संरक्षण से संबंधित ये पहल है। किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की। GJR बोले तो गुजरात। केरल भैया का है चर्चा में। KRL का मतलब केरल है। यहाँ पर ओणम त्यौहार शुरू किया गया है। पुलिकली नृत्य या फिर बाघ नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। राजा महाबली के स्वागत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। TTOS क्या है? ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम, पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। एक स्कीम है, किसकी? साउथ अफ्रीका की है।
उद्देश्य क्या है? यात्री अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराना, कहाँ के नागरिकों को इंडिया और चाइना के कोई दिक्कत ना हो और ये लोग घूमें बढ़िया से, और इनका पर्यटन सेक्टर जो है वो विकास करे और आमदनी हो। वर्ल्ड बैंक इंडिया की विकास दर का अनुमान घोषित किया है 2025 में 7% बताई है, और दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत 2025। अध्यक्ष की बात करें तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। ईरान का है चर्चा में, धरती का उच्चतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया 82 डिग्री सेल्सियस। कहाँ? डेरिस्टॉन एयरपोर्ट जो कि ईरान में ही है। बात करें ईरान की तो एससीओ का 9वां देश बना है। राष्ट्रपति इसके नए बने हैं मसूद पेजे। ब्रुनेई का है चर्चा, मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने इसकी यात्रा की। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है बंदर सेरी वेगान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, और यहीं पर अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पहला ओलंपिक में गोल्ड जीता था, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रोजेक्ट नमन सैनिक परिवारों की हेल्प से संबंधित एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। स्टार्ट कौन किया है इसको? इंडियन आर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है और कहा है कि 2024 में जो 75वीं, अरे यार फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 2024 में 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिला न्याय सम्मेलन। कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली में। यहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक ध्वज और एक प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया जो नीले रंग से रंगा हुआ है। इसका लोगो क्या है? यतो धर्म स्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं जय है। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 4 और नई कंपनियां घोषित कर दी गई और इसी के साथ बढ़ के इनकी संख्या 25 हो गई है। कहते हैं दिमाग में डाल लेना। 22वीं है रेलटेल, 23वीं है सेकी, बोले तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेकी, 24वीं है एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और 25वीं है एसजेबीएन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड 25वीं है। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव पहला मनाया जा रहा है नई दिल्ली में। मोदी जी ने, पीएम ने इसको संबोधित किया। युद्धाभ्यास 2024 इंडिया और यूएसए के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, महाजन फील्ड राजस्थान में आयोजन हुआ, 20वें क्रम का था। कुछ अन्य युद्धाभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच होते हैं, वज्र प्रहार, तर्कस। ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अभी का है चर्चा में है जो शरद कमल हैं, जो टेनिस खिलाड़ी हैं, वो पहले भारतीय राजदूत जो हैं इसमें नियुक्त किए गए हैं। शरद कमल यार पेरिस में ध्वजवाहक भी रहे, पेरिस ओलंपिक में, याद रखिएगा। FWD क्या है? FWD 200 एक स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू विमान है, इसका सफल परीक्षण किया गया। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात करें तो UPI इसकी फुल फॉर्म है। चर्चा में क्यों है? दुनिया में सर्वाधिक ऑनलाइन भुगतान जो है UPI के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। ये भारत का पेमेंट इंटरफेस है UPI। FR बोले तो फ्रांस, मिशेल वर्नियर यहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किनके द्वारा? इमैनुअल मैक्रों के द्वारा। इससे पहले हमने पढ़ा है कि इनको गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। किनको? इमैनुअल मैक्रों को। बीजो नेक्स्ट क्या है? लोगों की रुचि का पूर्वानुमान लगाने से संबंधित एक लैब है। वस्त्र मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की, मतलब लोग किस चीज़ को, किस तरह के कपड़ों को पसंद कर रहे हैं, इसका अनुमान लगा के, और कपड़ों के उत्पादन के लिए एक तरह का ये ब्लूप्रिंट के जैसा एक फार्मूला है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसको शुरू किया है, और वस्त्र से ही संबंधित एक योजना है PM मित्र योजना, जो कि 2021 में शुरू की गई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का चर्चा में, नवीनतम देश इसका अल्जीरिया बन गया है, और हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का शंघाई। अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ हैं। अरुणा वासुदेव महिला हैं। एशियाई सिनेमा की मां कहा जाता है इनको, इनका निधन हो गया अल्जाइमर की वजह से। AI समिट 2024 इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद में इसका आयोजन हो रहा है, 3रे क्रम की है। पहली कहाँ आयोजित हुई थी? ब्लैचले में, UK में। AI को सबके लिए यूजफुल बनाना इसकी थीम है, ये भी रट लेना। हैदराबाद को AI सिटी के तौर पे विकसित किया जाएगा, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जाबाद भी तुम याद रखना। अरुणा वासुदेव हो गई। मैक्सिको का चर्चा में, यहाँ पर न्यायाधीशों का चुनाव जो है जनता करेगी बाई वोट, ऐसी व्यवस्था करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। अब पेरिस पैरालंपिक को देख लेते हैं। पैरालंपिक मतलब पैर नहीं है जिन लोगों के, या फिर दिव्यांग लोगों का ओलंपिक है। इसका आयोजन ओलंपिक के साथ ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति इसकी देखरेख में आयोजन होता है। इसका हेडक्वार्टर बान में है, जर्मनी। भारतीय पैरालंपिक समिति भी है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया, जो कि जवेलियन थ्रो खेल से संबंधित हैं। शुरुआत कब से कब के बीच हुई? 28 से 8 सितंबर, 28 अगस्त से 8 सितंबर, दोनों में 8 है, ऐसे जोड़ के याद रखना। 17वां संस्करण है, और जहां ओलंपिक आयोजित होते हैं वहीं ये भी आयोजित होता है, तो पेरिस में ही इनका आयोजन हुआ। और शुभंकर भी सेम है, ओलंपिक फ्रीज।
पैरालंपिक का प्रतीक तुमको याद रखना है एगिटोस, जो लाल, हरे और नीले रंग से बना होता है। कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं, पत्तियां टाइप की बनी होती हैं। जैसे ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, लेकिन यहाँ पर छल्ले नहीं, कुछ इस तरह की संरचनाएं होती हैं। समारोह, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं? सुमित अंतिल और भाग्यश्री। और समापन समारोह में ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। भाग्यश्री जो है वो 60 फुट की खिलाड़ी हैं, याद रखना है। कुल पदक 29 जीते हैं भारत ने, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज, और स्थान पाया है 18वां। चाइना पहले स्थान पे, ब्रिटेन दूसरे स्थान पे, और यूएसए तीसरे स्थान पे, और भारत 18वें स्थान पे। अब खिलाड़ियों को देख लेते हैं जिन्होंने पुरस्कार जीते हैं। अवनी लखेरा को गोल्ड मिला है, शूटिंग में, राजस्थान की हैं। प्रीतिपाल 2 ब्रॉन्ज जीते हैं और किसी खेल में 2 ब्रॉन्ज जीतने वाली पहली महिला बनी है। यूपी से हैं, दौड़ में जीते हैं, याद रखिएगा। यूपी वाले तो यार तुम इसको कतई याद कर लेना। नीतीश कुमार गोल्ड जीता है, बैडमिंटन में, हरियाणा के हैं। शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, तीरंदाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, जम्मू कश्मीर की हैं। सुमित अंतिल जो ध्वजवाहक भी रहे हैं। प्रीतिपाल भी ध्वजवाहक रही हैं, अभी ऊपर आपको बताया है। ये जवेलियन थ्रो से संबंधित हैं, हरियाणा के, इन्होंने गोल्ड जीता। शरद कुमार की बात करें तो सिल्वर जीता है, ऊंची कूद में, बिहार के हैं। बिहार वाले कतई तुम रट लेना इसको। अजीत सिंह सिल्वर जीता है, जवेलियन में, कहाँ के? यूपी के। हरविंदर सिंह गोल्ड जीता है, तीरंदाजी। इंडिया का पहला गोल्ड जो है इन्होंने जीता है तीरंदाजी में, हरियाणा के हैं। हरविंदर, हरियाणा, हर और हरियाणा। धर्मवीर गोल्ड जीता है ग्लव थ्रो में, ये भी हरियाणा के हैं। प्रवीण कुमार गोल्ड जीता है ऊंची कूद में, यूपी के हैं। नवदीप सिंह, खूब यार इनको तो खूब चर्चा में सुना है और इनकी रील भी खूब वायरल हो रही है। गोल्ड जीता जवेलियन थ्रो में। गाली दे के इन्होंने अपना जश्न मनाया, अपने मन के उद्गारों को गाली के माध्यम से इन्होंने निकाला। मैक्सिमम गोल्ड जो है एथलेटिक्स में जीते गए हैं। अगले पैरालंपिक वहीं होंगे, कहाँ? जहाँ ओलंपिक का आयोजन होगा, और अगले ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में आयोजित हो रहे हैं। तो जो पैरालंपिक होंगे वो 18वें क्रम के होंगे, 2028 में होंगे, याद रखिएगा। अवनी लखेरा पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं शूटिंग में। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पहली बार गोल्ड जीते थे शूटिंग में। और बात करें चैनल की तो टारगेट विद पार्थ है, इसको तुम सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप नंबर ये है, और टेलीग्राम चैनल है जहाँ तुमको PDF मिल जाएगी। बचा हुआ करंट अफेयर्स अगले 15 दिन में तुमको दे दिया जाएगा। अगली वीडियो जो है वो क्रॉनिकल मैगजीन की आएगी, जिसमें कंपाइल्ड वीडियो तुमको मिल जाएगी। यार तुम देख लेना स्पेलिंग इसकी। तो खूब दबा के पढ़िए, समय कम है। करंट अफेयर्स को एकदम पूरा धारदार तैयार कर लीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।